पूरे देश में एनआईए की तरफ से पीएफआई के दफ्तरों पर छापेमारी हो रही है। उन पर आरोप है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं और टेरर फंडिंग का उन पर आरोप बताया जा रहा है। मेरे साथ हैं अबू आजमी जी, जो कि मुस्लिमों के लिए हरदम लड़ाई लड़ते रहते हैं। सर, पूरे देश में आज ये एनआईए और ईडी की कार्रवाई चल रही है पीएफआई दफ्तरों पे, क्या आपको लगता है कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, मैं सिर्फ मुस्लिमों को नहीं लड़ता हूँ। मैं देश में जो भी मजलूम है, पीड़ित लोग हैं, चाहे किसी जात किसी धर्म के हों, लेकिन मेरे देश के हर लोगों के लिए मैं लड़ाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं अगर चाहे इस देश में कोई भी व्यक्ति आतंकवाद से जुड़ा है, देश के लिए घातक है, या कहीं भी वो जो है इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करता है, उसकी एक्टिविटी देश के खिलाफ है, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले ऐसे लोगों को पकड़ो, उनको फांसी की सजा दे दो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि पीएफआई पर तो हो रहा है, उनके खिलाफ क्या क्या मिला है, लेकिन मुझे याद है कि जब सीमी पे बैंड लगा था तो कुर्ला में पहले बार जब पकड़े गए थे लोग, तो हथियारों के साथ, जब मैंने वहां धरना दिया और पूछा हथियार क्या है, तो उनके पास बकरीद में बकरे जबा करने के लिए चाकू रखे हुए थे, क्योंकि वो लोग बकरे जबा करके उसकी खाल लेकर के बेच के यतीम बच्चों को मदद करते थे। हथियार कैसे हो गया वो? और सिमी के खिलाफ इतना देश में चला, उनके सारे लोग पकड़े गए, जैसे पीएफआई का चल रहा है आज ना, इसी तरह पूरे देश में सिमी के लोग गिरफ्तार किया गया। हम चाहते हैं अगर सिमी के लोग आतंकवाद में है तो जरूर उनको बैन कर दिया जाए, परंतु मैंने देखा कि दिल्ली की एक हाईकोर्ट की जज ने 252 पेज का जजमेंट दिया और कहा कि हमें आज तक सरकार ने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया कि मैं इसके ऊपर बैन जारी रख सकूं। किसके ऊपर? सिमी के ऊपर। और सिमी को मैं आज से बैन उठाने का ऑर्डर देती हूं। लेकिन उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस को डाल दिया और केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, और सिमी का नाम कोई लेगा तो आतंकवाद हो जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल चीज गलत है देश के अंदर कि अगर कोई मुस्लिम संगठन है तो उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए। क्या ये देश ये तय कर चुका है कि मुसलमानों की हैसियत नहीं देश के अंदर है? क्या ये तय हो गया कि मुसलमान 2 नंबर का शहरी बन गया है? क्या नया संविधान लिखा जा रहा है देश के अंदर? मैं पूछूं कि क्या वो आतंकवादी नहीं है क्या, जो धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात कर रहे थे? क्या मैंने नहीं कहा था? ये यशवंत यहां का रहने वाला, देखिए उसका नाम पूरा क्या है, उसने कहा था कि मैं आरएसएस में काम करता था, उन्हीं संगठनों में, और उस वक्त जो है नांदेड़ का रहने वाला वो यशवंत शिंदे की कश्मीर की वैली में बम की ट्रेनिंग हमको दी गई, और जो देश में ब्लास्ट हो रहा है, एफिडेविट दिया उन्होंने, मैंने नहीं दिया है, वो हो रहा है, वो आरएसएस और इनके संगठन के लोग कर रहे हैं। वो उस पर बैन तो नहीं लगेगा। अभी यहां पे 25 साल के बच्चे बुलाए गए, उनको नफरत भरी गई उनके दिलों में। पूना में कहा गया कि तेजधार हथियार रखो अपने घरों में। पूरे देश में देखा जा रहा है कि 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे तलवार चलाना सीख रहे हैं, बंदूक चलाना सीख रहे हैं। क्या देश में सिक्योरिटी नहीं है? क्या डिफेंस नहीं है? क्या फौज नहीं है? जरूरत क्या ये लोग फौज, अगर इनको तैयार करके पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो मैं तालियां बजाऊंगा कि आरएसएस के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक मैंने किसी आरएसएस के वर्कर को पाकिस्तान के लिए बॉर्डर पर लड़ते हुए नहीं देखा। ये किसके लिए तैयार किया जा रहा है? मुसलमानों को 20-20 लाख मुसलमानों को मार दिया जाएगा। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ देश की तमाम जनता से पूछना चाहता हूं कि ये 2 तरह का कानून कैसे चलेगा? ये अब पीएफआई ऐसा चिल्लाया जा रहा है। यदि उनके खिलाफ कोई चीज है तो जरूर पकड़ा जाए, लेकिन देश में एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, और जितना काम भी हो रहा है वो सब एक तरफा। कैसे कह सकते हैं कि उन नफरत का माहौल? क्योंकि अगर कुछ सबूत होंगे, सारे राज्यों से और तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और पकड़ा गया है, उन्हें जो है हिरासत में लिया गया है, कुछ तो एनआईए और ईडी के पास होगा, तभी जो है इस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं। मैंने आपको मिसाल दिया ना कि जब बकरीद में बकरा काटने के लिए हर मुसलमान के पास चाकू घर में रहता है, उस चाकू को हथियार बता दिया जाए। मैं कह रहा हूं ना कि हाँ, अगर उनके पास मिला है तो जरूर उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो यशवंत शिंदे ने बताया कश्मीर वैली में ब्लास्ट, क्या उनकी इंक्वायरी हुई? क्या टीवी में आया कि इंक्वायरी चल रही, लोग पकड़े गए? मैं नहीं पूछूं इस बात को? क्या मैं ये नहीं पूछूं कि जिन लोगों ने धर्म संसद किया, 20 लाख मुसलमानों के मारने की बात किया, कि आतंक मतलब क्या? आतंक मतलब कि देश में डर का, आतंक का माहौल पैदा करना, क्या उन पर बैंड लगा? क्या मैं नहीं पूछूं? क्या मैं कहां कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जरूर गिरफ्तार कीजिए, लेकिन एक ही तरफ क्यों आपकी नजर जाती है? एक और सवाल, महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में मुस्लिमों का सर्वे करवानी जा रही है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर के।
उनका कहना है कि इससे हमें ये पता चलेगा कि इनकी क्या पोजीशन है और इनके लिए क्या किया जा सकता है। इस सर्वे को आप क्या देखते हैं, इस सर्वे को किस तरह से देख रहे हैं? मैं आदरणीय शिंदे साहब, आदरणीय फडणवीस साहब से कहना चाहता हूं कि इसके पहले राजेंद्र सच्चर कमेटी पूरे देश का सर्वे कर चुकी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, इस देश में रंगनाथ मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो भी सब पूरा मुसलमानों के हालात देश में क्या कर सकती है। और जहां महाराष्ट्र का मामला है, हमारे विलास राव देशमुख जी ने महमूदुर रहमान कमेटी, जो महमूदुर रहमान साहब एक कश्मीर केडर के आईएएस अफसर थे, उनसे भी महाराष्ट्र की पूरी मुसलमानों के हालात क्या पता कर चुके हैं। हमें दाल में काला नजर आता है। ये मुसलमानों के भले के लिए सर्वे नहीं करना चाहते हैं, जो इनकी हालात दिखी जा रही है। और मैं नहीं कह रहा हूं, देश पूरी दुनिया की एक कमेटी है जिसको जेनोसाइड कमेटी, उसके चीफ कह रहे हैं कि भारतवर्ष जेनोसाइड की तरफ 8 कदम बढ़ा चुका है, 3 कदम बाकी है। जेनोसाइड का मतलब कि लाखों लोग जहां मारे जाते हैं, जहां खून की नदियां बहती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जिन जिन मुल्कों की निशानदेही किया था वो सच हुआ। मैं भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर से कह रहा हूं कि आप इसको सुधारने की कोशिश कीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुधारने के बजाय रोज आना कुछ न कुछ नई चीजें हो रही। अरे ऐसा काम कीजिए जिससे हिंदू मुस्लिम की एकता हो, भाईचारगी हो, मस्जिद में अजान हो, मंदिर में पूजा हो, और हम सब देश के गीत गाएं कि सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। ये न करके मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा कीजिए ना कि एक साथ में बंदूक उठाइए, सारे मुसलमानों को मार दीजिए, न रहे बांस न बजे बांसुरी। क्या मतलब? उत्तर प्रदेश की तरह देख रहे हैं, वहां पे मदरसों का सर्वे हो रहा है, वहां पे और भी सर्वे मुस्लिमों को लिए, तो क्या वही जो है ये महाराष्ट्र में भी शुरू हो रहा है? मदरसों का सर्वे करें। मदरसे के बच्चे आईएएस आईपीएस में आ रहे हैं। मदरसे के बच्चे अभी नीट में कितने बच्चे मदरसे के आए हुए हैं। मदरसों क्या समझते हैं? मदरसों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि गरीब बच्चों को, जो गांव में कोई उनको पूछने वाला नहीं है, जिनके पास फीस के पैसे नहीं है, उनको ज़कात और खैरात की रकम जमा करके ले जाके मस्जिद में इंसान बनाया जाता है और वहां पे मॉडर्न तालीम भी होती है। और अभी आजमगढ़ की बात करूं, 22 बच्चे जो हैं, मैक्सिमम मदरसे के 22 बच्चे नीट में आए हुए हैं। तो मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि ये सर्वे अच्छी नीयत से नहीं, खराब नीयत से किया जा रहा है। आपने महाराष्ट्र के सर्वे को जो है प्रधानमंत्री से कहा है कि इस पे ध्यान दें, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अभी मैंने महाराष्ट्र सरकार से कहा ना कि मैंने कहा, शिंदे साहब, फडणवीस साहब, महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान कमेटी ने पूरा सर्वे किया। उस सर्वे को लेकर के अगर आप महाराष्ट्र के मुसलमानों के हालात को देख करके कुछ काम करेंगे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन इस सर्वे का मतलब और कुछ मुझे नजर आता है पीछे से। इस सर्वे का कुछ और पीछे से कहना है कि अबू आजमी का, और जिस तरह से देश में सर्वे का एक वो चल रहा है, उसको देखते हुए जो है महाराष्ट्र में भी जो है सरकार को और केंद्र सरकार को भी इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इन सभी मुद्दों पर बात की समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई।